आज हम प्रगतिवाद कविता की प्रवृत्तियों की चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का आरंभ 1936 से 1943 तक माना जा सकता है। लखनऊ में इसी वर्ष प्रगतिशील लेखक संघ का पहला सम्मेलन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की। और फिर उसके बाद साहित्य में प्रगतिवादी चेतना को प्रमुख स्थान दिया जाने लगा। यह पूंजीवाद, सामंतवाद, धार्मिक संस्थाओं के शोषण के रूप में चिन्हित कर उन्हें उखाड़ फेंकने की बात प्रगतिवाद में की गई है। समाज और समाज से जुड़ी समस्याओं तथा गरीबी, अकाल, स्वाधीनता, किसान, मजदूर, शोषक, शोषित संबंध और इनसे उत्पन्न विसंगतियों पर जितनी व्यापक संवेदनशीलता इस धारा की कविता में है, वह अन्यत्र नहीं मिलती। यह काव्य धारा अपना संबंध एक ओर जहां भारतीय परंपरा से जोड़ती है, वहीं दूसरी ओर भावी समाज से भी। वर्तमान के प्रति वह आलोचनात्मक, यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाती है। प्रगतिवादी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। उनमें से पहली जो विशेषता है वो है सामाजिक यथार्थवाद। इस काव्य धारा के कवियों ने समाज और उसकी समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया है। हमने देखा है आधुनिक काल से पहले तक साहित्य में समाज न के बराबर था। फिर आहिस्ता आहिस्ता समाज को स्थान दिया जाने लगा। फिर छायावाद में व्यक्तिवाद प्रमुख रूप से उभर कर सामने आया। भले ही वो साहित्य व्यष्टि से समष्टि की तरफ जाता है, लेकिन शुरुआत तो उसकी व्यक्तिवाद से शुरू हुई। लेकिन प्रगतिवाद का पूरा साहित्य शुरू से आखिर तक समाज को केंद्र में रखकर लिखा गया। समाज और उसकी समस्याओं का चित्रण करना ही इनकी प्रमुख विशेषता रही है। समाज में व्याप्त सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक विषमता के कारण दीन दरिद्र वर्ग के प्रति सहानुभूतिपूर्व दृष्टि के प्रसारण को इस काव्य धारा के कवियों ने प्रमुख स्थान दिया और मजदूर, कच्चे घर, मटमैले बच्चों को अपने काव्य का विषय बनाया। तो प्रगतिशील काव्य धारा की विशेषता यह है, इन्होंने उस समाज के उस वर्ग को अपने काव्य का विषय बनाया जो अब तक साहित्य की मुख्य धारा से कोसों दूर था। इन्होंने इस वर्ग को साहित्य के मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया और इनकी स्थितियों को, इनकी समस्याओं को साहित्य में उजागर करने का प्रयास किया। केदारनाथ अग्रवाल लिखते हैं, सड़े घूर की गोबर की बदबू से दबकर महक जिंदगी की गुलाब की मर जाती है। तो वहीं मजदूर की समस्याओं को केंद्र में लिखा गया कविता है, लिखी गई कविता, ओ मजदूर तू ही सब चीज़ों का करता, तू ही सब चीज़ों से दूर, ओ मजदूर। तो यहाँ पर मजदूर जो है, जो दीन दलित हैं, पीड़ित हैं, ऐसे वर्ग को इन्होंने अपनी कविता का विषय बनाया और इनकी वास्तविक परिस्थितियों को समाज के सामने लाने का काम किया। एक जगह पर कवि लिखते हैं, शानों को मिलता वस्त्र दूध, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। तो एक समाज ऐसा है जहां पर उनके कुत्तों को भी दूध वस्त्र मिलता है, लेकिन एक समाज ऐसा भी है जहां पर मनुष्य के बच्चे इन सारी चीज़ों से दूर हैं, इन सारी चीज़ों को पाने के लिए जद्दोजहद संघर्ष कर रहे हैं। तो ये समाज के ये जो दो रूप हैं, इन दो रूपों को उद्घाटित करने का प्रयास, इन दो रूपों को सामने लाने का प्रयास प्रगतिशील कवियों ने किया। और आज भी ये स्थिति बदली हुई नहीं है।
आज के इस दौर में भी हम देख सकते हैं कि ये दो चित्र बराबर लगे हुए हैं, बने हुए हैं। आज भी हमारे देश में स्थिति है कि एक हद से ज़्यादा अमीर है और देश की 80% जनता रोज़मर्रा के जीवन जीने के लिए, रोज़ का जीवन जीने के लिए जद्दोजहद संघर्ष कर रही है। तो यहाँ पर इन दो पंक्तियों से ये भेद स्पष्ट हो जाता है। श्वानों को मिलता वस्त्र दूध, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। युवती की लज्जा बसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव बहाते हैं, पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण। ये दिनकर जी लिखते हैं। तो ये जब ये व्यवस्था देखते हैं तब ये व्यवस्था मुझे आमंत्रण करती है। आज ये स्थिति बनी हुई है, जब भी कभी सरकार के खिलाफ बोला जाता है तो कार्यवाही होती है। ये उस दौर की कविता है जब समाज की दो वर्ग को, एक जो निम्न है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, ऐसे वर्ग को इन्होंने अपनी विषय कविता का केंद्र का विषय बनाया और इनकी समस्याओं को उद्घाटित करने का प्रयास किया और इनकी समस्याओं को लेकर ये कवि लड़े हैं। तो कुल मिलाकर प्रगतिशील काव्य की विशेषताओं में सबसे पहला जो विशेषता आती है वो सामाजिक यथार्थवाद। समाज के यथार्थ को, समाज की वास्तविक तस्वीर को इन कवियों ने अपनी कविता का मुख्य विषय बनाया। दूसरी प्रमुख विशेषता है मानवतावाद का प्रकाशन। वह मानवता की अपरिमित शक्ति में विश्वास प्रकट करता। यह काव्य जो है, इस काल के कवि जो हैं, ये प्रगतिशील जो चेतना है, जो विचारधारा है, वो मानवता की अपरिमित शक्ति में विश्वास रखती है और प्रकट करती है और ईश्वर के प्रति अनास्था प्रकट करता है। धर्म इसके लिए अफीम का एक नशा है। तो इन्होंने धर्म को नकारा है, क्योंकि शुरू में ही हमने कहा है कि इन लोगों ने पूंजीवाद, सामंतवाद और धार्मिक संस्थाओं को शोषक के रूप में चिन्हित किया है। ये जो निम्न वर्ग है, ये जो शोषित वर्ग है, इस शोषित वर्ग को का शोषण करने वाले जो प्रमुख स्तंभ हैं, ये वही है जिनमें उन्होंने पूंजीवाद, सामंतवाद और तीसरा धार्मिक संस्थानों को रखा है। तो जब ये मानवता की बात करते हैं, मानवता में विश्वास रखते हैं, तो दूसरी तरफ ईश्वर के प्रति अनास्था को प्रकट करते हैं। ईश्वर को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते। धर्म को ये इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये संस्था भी शोषितों का शोषण करने के लिए प्रमुख रूप में सामने आती है, ऐसा प्रगतिशील विचारधाराओं के कवियों का मानना है। इसीलिए धर्म इनके लिए अफीम का नशा है। वो कहते हैं, जिसे तुम कहते हो भगवान, जो बरसाता है जीवन में रोग, शोक, दुख, दैन्य अपार, उसे सुनाते चले पुकार। तो सिर्फ ये सामंतों को ही नहीं पकड़ते, ये सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों को नहीं पकड़ते, पूंजीपतियों को नहीं पकड़ते, तो ये ईश्वर को भी पकड़ते हैं। जहाँ जहाँ से जिस रूप में शोषण हो रहा है, जिस कारण दलित, पिछड़ी, दीन दुबली जमात का शोषण हो रहा है, उन सारे घटकों का, उन सारे कारणों की ये चिकित्सा करते हैं, उनको खोल कर रखते हैं। और फिर जब इन्हें नज़र आता है कि धर्म भी शोषण का एक हथियार बन चुका है, तो ये धर्म को भी नकारते हैं, ये ईश्वर को भी क्या करते हैं, नकारते हैं, और ईश्वर के प्रति भी अनास्था प्रकट करते हैं और धर्म को अफीम का नशा कहते हैं।
इसके साथ इस काल के कवि क्रांति का आह्वान करते हैं। प्रगतिवादी कवि समाज में क्रांति की ऐसी आग भड़काना चाहता है जिसमें मानवता के विकास में बाधक समस्त रूढ़ियां जलकर भस्म हो जाए। तो सिर्फ ये बात समस्याओं को सिर्फ उद्घाटित नहीं करता, उसे जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए क्रांति की बात भी करता है। प्रगतिशील कवि क्रांति की बात करता है। देखो मुट्ठी भर दानों को तड़प रही कृषकों की काया, कब से सुप्त पड़े खेतों से देखो इनकलाब घिराया। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। ये उथल पुथल मचाने की बात करते हैं, ये इनकलाब की बात करते हैं, ये क्रांति की बात करते हैं। क्योंकि बिना क्रांति किए, बिना संघर्ष किए समानता आने वाली है नहीं, हमें हमारी हक की चीज मिलने वाली है नहीं। ये प्रगतिशील कवि बेहतर तरीके से जानता था। इसीलिए जब ये समाज के दोनों वर्गों की सच्चाई को उद्घाटन करता है सच्चाइयों का, तो दूसरी तरफ ये क्रांति की बात भी करता है, क्रांति का आह्वान भी करता है। तो एक तरफ प्रगतिशील कवि सामाजिक यथार्थ को रखते हैं, साथ ही साथ वे विश्व मानवता की बात करते हैं। लेकिन जब अन्याय को देखते हैं, जब अत्याचारों को देखते हैं, जब शोषण को देखते हैं, तो ये क्रांति करने की बात को भी उजागर करते हैं। इन कवियों में शोषकों के प्रति आक्रोश दिखाई देता है। प्रगतिवाद दलित एवं शोषित समाज के खटमलों, पूंजीवादी सेठों, साहूकारों और राजा महाराजाओं के शोषण के चित्र को उपस्थित कर उनकी मानवता का पर्दाफाश करता है। ये जो लोग हैं जो पूरी जिंदगी गरीबों का, दीन दलितों का शोषण करते हैं और अंत में गंगा स्नान कर पुण्य कमाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर इन्होंने व्यंग किया है, कटाक्ष डाला है और इनके प्रति इनके कविताओं में आक्रोश के स्वर दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों के प्रति वो कहते हैं जो मानवता का दिखावा करते हैं, जो दानी होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से शोषक प्रवृत्ति के हैं। उनके बारे में कवि लिखते हैं, वो मदहोश बुरा फल हो, शूरों के शोणित पीने का, देना होगा तुझे एक दिन गिन गिन मोल पसीने का। तो इनको ये चेताते हैं और इनसे मोल लेने की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी ये आइडेंटिफाई करते हैं, ढूंढते हैं जो लोग शोषक हैं, जो लोग शोषण कर रहे हैं, और उनको उनके हिसाबों का हिसाब देने की बात करते हैं। तो दूसरे तरफ शोषितों के प्रति करुण गान भी करते हैं। जो शोषित जनता है उनको प्रेरणा भी देते हैं। तो शोषितों को प्रेरणा भी इस काल की कविता की प्रमुख विशेषता बनी हुई है। प्रगतिवादी कवि शोषित समाज को स्वावलंबी बनाकर अपना उद्धार करने की प्रेरणा देता है। तो ये एक तरफ ये शोषकों के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हैं, तो दूसरे तरफ शोषितों को प्रेरणा देते हैं अपना जीवन स्तर बेहतर बनाने की, खुद को स्वावलंबी बनाने की प्रेरणा देते हैं। कवि कहते हैं, न हाथ एक अस्त्र हो, न साथ एक शस्त्र हो, न अन्न वीर वस्त्र हो, हटो नहीं डटो नहीं, बड़े चलो बड़े चलो। न हाथ एक अस्त्र हो, न साथ एक शस्त्र हो, न अन्न वीर वस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, हटो नहीं डटो नहीं, बड़े चलो बड़े चलो। ये कवि शोषितों में शक्ति देखता है और उसे क्रांति में पूरा विश्वास है।
इस प्रकार प्रगतिवादी कवि को शोषित की संगठित शक्ति और अच्छे भविष्य पर आस्था है। तो ये समाज के उस वर्ग का चित्रण करते हैं जो दलित है, शोषित है, दीनहीन है, लेकिन उनके अच्छे भविष्य के प्रति ये कामना भी रखते हैं, उनकी आस्था भी है, और इसी कारण शोषितों को ये प्रेरणा अपनी कविता के माध्यम से देते हैं। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, केदारनाथ अग्रवाल कह रहे हैं, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। तो इस काल के कवि जो हैं शोषितों के अंदर प्रेरणा भरने का काम भी करते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो 5 विशेषताएं हैं अब तक जो हमने देखी, जिसमें सामाजिक यथार्थवाद है, मानवतावाद का प्रकाशन है, क्रांति का आह्वान है, शोषकों के प्रति आक्रोश और शोषितों को प्रेरणा देने की काम इन कवियों ने किया है। अगला हिस्सा हम दूसरे वीडियो में देखते हैं।